अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग चीज़ डिस्कस करेंगे जो एक हमारा डिवीजन रह गई है किसकी प्रीनेटल डेवलपमेंट की, वो थी फीटल डेवलपमेंट पीरियड। इसके अंदर हम लोग उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फीटल पीरियड होता कौन सा है? जब एम्ब्रियो 3 मंथ्स तक पहुंच जाता है तो हम लोग उसको एम्ब्रियो नहीं कहते, उसको हम लोग फीटस कहते हैं। उसके कब तक? जब तक उसकी बर्थ ना हो जाए तब तक हम उसको एम्ब्रियो नहीं कहेंगे। 3 मंथ से पहले हम लोग उसको एम्ब्रियो कहते हैं और उसके बाद ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? फीटस कहेंगे अंटिल बर्थ तक। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती है? इसमें बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ की फेज़ आती है, क्योंकि ये हमारा पीरियड जो होता है वो कंसिस्ट होता है 3 मंथ से लेकर टिल बर्थ तक। ये और या फिर कुछ मतलब कि ऐसी भी मदर्स होती है जो कि 7 मंथ के अंदर बेबी उनका आ जाता है, तो उन तक होता है मैक्सिमी मतलब मैं ये कह रही हूँ कि एवरेज 7 मंथ तक होता है और ज़्यादातर कितने होते हैं? 9 मंथ्स ही पूरे करते हैं। अब इसके अंदर बात आती है सबसे पहले जब फीटस 3 मंथ्स का हो जाता है तो वो 3 इंच लॉन्ग हो जाएगा और वेट उसका हो जाएगा 1 ऑन्स। ये एक ऐसा पीरियड होगा जिसके अंदर वो एक्टिव होगा फीटस, वो अपने आर्म्स और लेग्स मूव करना शुरू हो जाएगा। आर्म्स और लेग्स कहाँ पे बनते हैं? हमारे एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर, ठीक है। उसकी जो नोज़, चिन और ये सारी चीज़ें हैं उसकी डेवलप हो जाएगी और आसानी से वो डिफरेंशिएबल भी होगी, मतलब प्रोमिनेंट शुरू हो जाएगी। ये वो पीरियड है जिसके अंदर उसका जेंडर भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, आया कि वो मेल है कि फीमेल है। फिर 4 मंथ के एंड के ऊपर जो फिटस है वो हमारा 6 इंच लॉन्ग हो जाएगा और उसका वेट आ जाएगा 4 to 7 ऑन्स। 4 मंथ के अंदर ज़्यादातर जो ग्रोथ होती है वो उसके लोअर बॉडी पार्ट्स के अंदर होती है, मतलब कि उसकी जो लेग्स है ये वाले के अंदर ज़्यादा ग्रोथ होगी और वो अपनी मूवमेंट प्रॉपर शो करने लग जाएगा और जो मदर है वो भी उनकी मूवमेंट्स को फील कर सकती है। 5th मंथ के एंड तक जो फीटस है वो 12 इंचज़ लॉन्ग हो जाएगा और वेट उसका हो जाता है 1 पाउंड के करीब। ये एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर उसकी स्किन फॉर्म हो जाएगी, उसके टोनेल्स बन जाएंगे, उसके फिंगर नेल्स बन जाएंगे। यहाँ के ऊपर फीटस है वो एक्टिवली मूव करेंगे, अपनी पोजीशन भी चेंज करता है, जहाँ मर्ज़ी वो वॉर्म के अंदर जाना चाहे वो अपनी पोजीशन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। फिर 6 मंथ के एंड तक जो फीटस है वो 14 इंच लॉन्ग हो जाएगा और 1 और पाउंड वेट उसके अंदर गेन हो जाएगा। यहाँ के ऊपर आईलिड्स जो है वो कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएंगे, उसके सर के ऊपर बाल भी आ जाएगा और इस स्टेज के अंदर वो इर्रेगुलर ब्रीथिंग मूवमेंट भी अकर करेगा, मतलब इर्रेगुलर ब्रीथिंग भी वो शो करेगा। फिर 7 मंथ के एंड तक फीटस जो है वो 16 इंचज़ लॉन्ग हो जाएगा और अगेन 1 पाउंड वेट गेन कर लेगा। तो यहाँ पे 7 मंथ के एंड तक उसका जो वेट होगा वो 3 पाउंड हो जाएगा। फिर जो 8 और 9 मंथ होता है इसके अंदर जो बेबी है जो फीटस है वो फैट गेन करेंगे। ये रैपिड ग्रोथ का पीरियड होगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी, रैपिड ग्रोथ होती है उसकी, क्योंकि यहाँ के ऊपर फैट बना हो जाते हैं, किस लिए? ताकि वो बाहर आके सरवाइव कर सके विदाउट एनी रिस्क। एक एवरेज जो अमेरिका के अकॉर्डिंग देखा गया है जो बेबी पैदा होता है उसका वेट होता है 7.5 पाउंड्स और उसकी लेंथ कितनी होती है? वो 20 इंचज़ लॉन्ग होता है। और यहाँ के ऊपर हमारा जितना भी प्रीनेटल की डेवलपमेंट का पीरियड था वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। जो हमारा एंड वाला फीटल पीरियड था इसके अंदर हम लोगों की उसके इंचज़ याद रखने की ज़रूरत है। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है उसका वेट कितना हुआ था। 3 मंथ्स के अंदर उसके 3 इंचज़ गेन किए, उसके बाद उसने वेट कितना गेन किया था? 1 ऑन्स किया था। उसके बाद 4 मंथ में जाके कितना गेन किया, उसके अंदर कौन कौन सी मूवमेंट होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि उसका जेंडर डिफरेंशिएट कब होता है। आपको पता होना चाहिए कि 3 मंथ्स तक आप जो बेबी है